होमवर्क किया? यस। हाँ जी। किया ना? कल का क्वेश्चन क्या था जिस पे ये होमवर्क आया था? याद है किसी को? क्वेश्चन वो राजू मामा ने जो पूछा था वो वाला क्वेश्चन सॉल्व। और कुछ किसी को तुम्हारी याद है क्या? आइडेंटिटी क्या है? मम्मी जी हमारी आइडेंटिटी इसमें आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या है? अभी भी आपको वो तो क्या मैंने चाहिए? वो राजू मामा बोले थे ना, अभी भी नमोग्राय सब करो। वीराय तारकाय जीवन में क्या जीवन में अभी क्या चाहिए जीवन में आपको? क्या चाहिए? हम्म, अच्छा, क्या क्या आइडेंटिटी में आया? हम्म, क्या क्या लिखा जैसे? राइट फ्रॉम मतलब बीइंग अ वुमन टिल डिवोटी, पता नहीं बीच में जितने सारे जर्नी में जो जो हुआ है, सिस्टर, मदर, डॉटर, आंटी, ये सब कुछ, नेबर। ओके। और कोई दूसरा कोई बताइए। अभी तो विष्णु। गुरु शिष्य वाला है। क्या? आर्ट आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ टीचर। लिविंग में गुरु जी और हम हम्म, लोग डिवोटी है। सोनी ने क्या बोला? ऑटो लिविंग टीचर। हम्म। और विजय जी आपने क्या स्वामी जी लिखा? जो भी मतलब सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो, प्लस डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये मतलब सिंसियर सिंसियर पर्सन, आर्ट ऑफ लिविंग का ठीक वॉलंटियर टीचर, वो सब। ठीक ठीक। संजय स्वामी जी जी क्या? मतलब अभी तक ऐसा लगा कि जब लिखने लगे कि मतलब जो भी आइडेंटिटी थी वो तो बदल ही रही है। हर 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 जो भी लिखने जाओ वो बदल गया, वो बदल गया, बदल गया, तो कुछ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, जो मैं बचपन से अभी तक हर चीज तो बदल गई। करेक्ट, बहुत सारी चीज बदल गई। और और कोई? हम जो भी आइडेंटिटी ओढ़ते हैं उसी के अनुसार हमारा एक्शन होता है। थॉट प्रोसेस भी होगा और एक्शन भी होगा। तो सबसे पहली हमारी आइडेंटिटी जो है ना, एज ए डिवाइन बीइंग होना चाहिए। हम सब लोग ना अमृतस्य पुत्र, ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के जो भी हमारे इसमें मिलता है शास्त्रों में, लाइक वेदों में बोलते हैं अमृतस्य पुत्र। गुरुदेव अमृतस्य पुत्र के पुत्र अगर बोले तो वो एकदम परफेक्ट बैठते हैं। हम चूंकि वहाँ उस आइडेंटिटी को कंसिडर नहीं करते या भूल जाते हैं जो भी, उसके बाद फिर हमारी आइडेंटिटी ना, एज ए लिविंग बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, उसके बाद फिर प्रोबेबली आना चाहिए देश का, फिर आना चाहिए मे बी मेल फीमेल, फिर वो भी धर्म का भी है। फिर उसके बाद जो रोल्स है तो हो। अगर हमारी आइडेंटिटी एक्सपेंडेड नहीं होगी तो हमारे एक्शंस और थॉट्स भी एक्सपेंडेड नहीं होंगे। इसीलिए उस प्रश्न के इसमें मैंने बोला ना, अपनी अपनी पहचान देखिए क्या है। ठीक ना? बस ये चीज, वी नीड टू बी रियली अवेयर। इसीलिए जब हम वो हैप्पीनेस में हु एम आई का, वेयर एम आई, व्हाट एम आई, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ और कौन हूँ पे जब बात करते हैं तो बेसिकली उसका यही है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को कितना एक्सपेंशन दे सकते हैं। कोई भी आइडेंटिटी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अगर अध्यात्म में हैं, मैं यहाँ आ गया तो मैं हिंदू होना बंद नहीं हो जाता। मैं अभी भी हिंदू हूँ, मैं अभी भी भारतीय हूँ। पर अब
उससे बड़ी आइडेंटिटी में हम जी सकते हैं, जब हम देखेंगे तभी जी सकते हैं ये चीज। हाँ, Not necessary to leave that identity, but be along with. करेक्ट करेक्ट। वही मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली यू आंसर। अब हम वीडियो देख सकते हैं विजय जी। जी, वीडियो विजय जी, इंग्लिश फिफ्थ वन। पार्ट। जी लास्ट वाला तो कल परसों हमने वही ध्यान किया, फीलिंग द प्रेजेंस इज मेडिटेशन। जब प्रेजेंस को हम फील करते हैं, उनको याद करते हैं, तो मन उनके जैसा विशाल हो जाता है। पहला वाला जो था ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ना, हमारे सारे शास्त्र स्क्रिप्चर्स ना एक विशिष्ट रिदम में लिखे गए हैं, छंद में। जैसे अनुष्टुप छंद है, कोई त्रिष्टुप छंद है, ऐसे करके। तो पतंजलि योग सूत्र भी ना एक छंद में है। तो जो लिखा गया है उसको वास्तव में समझने के लिए ना दो उपाय है। या तो उस छंद में हम खुद को सिंक्रोनाइज करें रिदम में, इसीलिए वेदों का उच्चारण वगैरह ना एक विशेष रिदम में होता है। या फिर गुरु, तो जिन्होंने संयम किया है वो तो समझ ही गए हमको कैसे ये काम किया है, तो संयम गुरु के आशीर्वाद से मिला है। अगर एक सेकंड, जैसे मेरे से अगर पूछिएगा ना, तो संयम उसने बहुत ज्यादा साधना में फिर संयम भी जब सूत्र ऐड हुआ ना, क्योंकि इतनी दूर आकर के पहले दिन से अगर आपको एट होम फील होता है, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कहीं बाहर आए हैं, न वेदर के कारण, न लोगों को देख के, न स्थान को देख करके, तो ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो जाता है? हो सकता है और भी कारण होंगे, लेकिन सूत्र इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी रखता है, ये मेरा मानना है। किसी चीज को भी लेके मन अनकंफर्टेबल नहीं है, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। ठीक ना? और वो जो उपेक्षा वाली बात है ना, वो हमको याद रखना। आजकल क्या होता है, जो लोग दुनिया में बुरा कर्म कर रहे हैं, जिंदगी तो छोड़ ही दीजिए, वही लोग ज्यादा हमारे इसमें घूमते हैं। नहीं, वहां पर गलत हुआ वो घूमता रहता है दिमाग में। तो ये चीज हमको हमारी चेतना को कभी भी सहायता देने वाली नहीं है। नहीं, ये चीज देख रहे हैं ना, ज्यादातर लोग उसी के बारे में बात करते हैं जिन्होंने गड़बड़ किया। गा इसराइल में जिन लोगों ने गलत किया उसकी बात करेंगे, जिन्होंने वहां गलत किया उसकी बात करेंगे। अरे, ये चीज चेतना के लिए अच्छा नहीं है। और हम क्या चाहते हैं, फिर गुरुदेव उस पर बात करें, गुरुदेव को कुछ बोलना चाहिए। अरे, जिसने गलत किया है गलत किया, वो अपना कर्म भोगे, पक्का भोगेगा वो। और इसलिए भी ना मैं बातों को छोड़ के आगे बढ़ने में मेरा, एक दिन सुधा जी से भी बात हो रहा था तो मैंने यही बोला, मुझे एकदम पक्का है एक ना एक दिन सबको कर्म का फल भोगना है। एक दिन हमने भी डिस्कस किया ही था। तो मैं उसके कर्म को अपने चेतना में लेके क्यों हूँ? ऐसा नहीं कि चीजें मुझे नहीं खटकती है, खटकती है, पर छोड़ देता हूँ। जाओ भोगोगे तुम अपना, मैं कौन होता हूँ? मैं अपने मन को संभालूंगा। तो ये हमको ना, जब मैंने पहली बार भी जब सुना था ना ऑडियो कैसेट, तो ये वाला, ये बहुत ज्यादा हिट किया था मेरे को। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, चार। और जिन्होंने भी संयम किया है ना, चौथा वाला हमको सूत्र गुरुदेव ने नहीं दिया, क्योंकि मैंने पहला वाला किया था ना, तो गुरुदेव ने बोला नहीं, कि दुनिया को हमारी उपेक्षा की अभी जरूरत नहीं है, साधकों की भक्तों की उपेक्षा नहीं चाहिए। तो क्योंकि तुम लोग अगर उपेक्षा में जाओगे ना, तो फिर अच्छा नहीं है। मतलब इतना
गुरुदेव कितना सारा चीज का ध्यान रखते हैं, ये सोचिए। सुधा जी क्या बोल रही थी आप? मुझे स्टार्टिंग में गुरुजी ने ये बोला ना कि जब नेगेटिव लोग हैं तो आश्रम में भी उसको उनको दूर रखते करके, मतलब उनसे हम लोग दूर रहते करके, या हम लोग वैसे वो शिव शिवा करते करके। हाउ डू यू अंडरस्टैंड करुणा विद दिस? करुणा जो 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 कोई भी दुख में है उसके प्रति केवल करुणा का भाव, दोस्ती नहीं करना है उससे। तो वो जो बोलता है कोई, तो उससे अपने आप को बचाना है। कोई अगर निगेटिव बोलने वाली बात, चौथे वाले पे आ गया कि ऐसे लोगों को फिर दूरी रखो। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन को संभालने में अभी परफेक्ट नहीं हुए। तो वो कुछ जो निगेटिव बोल रहा है, उसी समय ओम नमः शिवाय क्यों बोलते हैं? कि हमारे अंदर जो तरंग आ रहा है उसको ओम नमः शिवाय का तरंग खत्म कर दे, इसलिए। और करना पड़ेगा, बचाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हम अभी परफेक्ट तो हुए नहीं, उतने लेवल पे हम तो नहीं संभाल सकते। जैसे हमारे यहाँ ना एक बार सन्यासियों के मीटिंग में किसी ने पूछा, जो लोग ये साइको साइकोलॉजिकल परेशानी से गुजरते हैं, इस तरह का कुछ है, ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो गुरुदेव हम लोग कुछ कर सकते हैं? बोले बहुत ज्यादा नहीं जाना इसमें, तुम लोग अभी इस लायक नहीं हुए हो कि संभाल पाओगे। मतलब आपकी एनर्जी ही अगर दिन भर ऐसे 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 चलती है, तो आप कैसे संभाल पाएंगे? ये लोग लिटरली एनर्जी को ना सक करते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठिए तो लगेगा जैसे आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई। तो अभी हम, हो सकता है हम में से कुछ लोग बहुत अच्छे हो गए होंगे, पर इन जनरल क्या है, छोड़ दो लोगों को। जो करते हैं करने दो, समय उनको सबक सिखाएगा। हाउ डू और उसके अंडरस्टैंड उपेक्षा स्वामी जी? उपेक्षा मतलब हमारे लिए जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब if जैसे somebody हम, something is troubling you in the physical form or in any form, then we have to take it in that sense, you're saying? नहीं, अगर हमको कोई चीज ट्रबल कर रहा है, अगर हमको कोई चीज ट्रबल कर रहा है, तो सीधी सी बात है, कोई हमारा पिछला कर्म रहा है वैसा, इसीलिए हम परेशानी में हैं। कुछ ना कुछ तो कर्म है ही। तो उस समय हम, उपेक्षा करना मतलब आई विल इग्नोर दैट। नहीं नहीं, दूसरों को इग्नोर करने की बात हो रही है। अपने स्थिति में तो ज्ञान से, साधना से तो अपने आप को ऊपर उठाना है। परेशानी का एक ही मतलब है कि हमारी सबसे पहले हमारी एनर्जी लेवल लो हो गई। जब हमारी प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति कम होती है, तो कोई भी चीज बड़ी लगती है हमको। तो प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या है वो हमको पता ही है। तो फिर उसके बाद मन का संतुलन बनाए रखने से, दूसरों के बारे में उपेक्षा, अपना कोई चीज है कितना इग्नोर कर पाएंगे? अपना तो उतना इग्नोर नहीं कर सकते। वो और क्या था, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ना, उसके बाद वाला सूत्र क्या था? बात आपने स्टॉप किया ना। डांट हाँ, विशोका या ज्योतिषमती ऐसे। ज्योतिषमती Be in the company of the people who are happy. वो मुदिता हो गई, ज्योतिषमती सर स्वामी जी। ज्योतिषमती, ज्योतिष वो भी तो। स्मरण करना, जो कोई खुश है, जैसे वो प्रेजेंस बनेगा। मुदिता है, मुदिता तीसरा। नहीं ना, मुदिता तो तीसरा है। उसके बाद हमको लाना पड़ेगा पतंजलि सूत्र में। आज विश्व का वा ज्योतिषवती प्रज्ञा, हाँ वो तो है ही। मुदिता हाँ, मुदिता, उपेक्षा नाम, और चित्त प्रसाद। क्या होता है चित्त प्रसाद? मन जो है खिल जाता है। और क्या था, एक तो इनलाइटेंड को, या जो कूर्म गुरु, नाड़ी एक है। थिंकिंग ऑफ द एनलाइटेंड।
हम लोग ज्यादातर किसी और को ही सोच लेते हैं, नहीं वहां पहुंच के भी सिक्योरिटी वाला हमको ज्यादा परेशान कर देता है। सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो सेक्रेटेरिएट परेशान कर देता है। तो क्या हो रहा है ये पता चला ना, कैसे नेचर हमको डिस्ट्रैक्ट भी कर रही है एक ही साथ। वो गुरु भी दे रही है प्रसाद के रूप में, और साथ ही साथ हमको डिस्ट्रैक्ट भी कर रही है। और हम चूंकि चेतना के इस विज्ञान को समझते नहीं हैं, तो हम उसमें अटक जाते हैं। और कुछ नहीं तो लोगों को मैंने इसलिए दुखी होते देखा है कि ये टीचर लोग जब बहुत घूम ट्रैवलिंग में निकलते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली रहते हैं, पर जब आश्रम में आते हैं तो हमको देखते भी नहीं। अरे तुम सामने में गुरु बैठे उन पे ध्यान दो ना, कम से कम आश्रम में तो ध्यान दो उन पे। अरे नहीं भी है, 4 दिन के लिए बाहर है तो तुमको पता है ना तुम किसके आश्रम आओ, टीचर के आश्रम में आए हो कि अपने गुरु के आश्रम गए हो। तो ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन दिमाग में वो सब घूमता है तो फिर क्या होता है, नीचे सीधे नीचे। क्योंकि तुम जिसके बारे में सोचोगे वही मन की स्थिति तुम पाओगे। तो पर ये ना अगेन प्रैक्टिस की चीज है। हम जितना ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा हम इसमें क्या बोलेंगे उसको, पारंगत एक्सपर्ट होते जाएंगे। क्योंकि माइंड इतनी आसानी से मानने वाली चीज तो है नहीं, उसको प्रैक्टिस चाहिए। जैसे छोटा बच्चा एक बार में माँ के बोलने पे एक दिन में तो ब्रश करने नहीं लग जाएगा हमेशा के लिए, उसको तो कितने साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। ब्रश करो फिर धीरे धीरे वो, हाँ ब्रश करना अब जरूरी है। तो बार बार इस चीज में कि अगर कोई भी चीज कोई भी व्यक्ति मन में आता है उसको छोड़ करके गुरु पे ध्यान लगाना। पता नहीं आप लोगों ने सुना है देखा है कि नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी कई लोग देखे गए, माने भी जाते हैं। हनुमान जी को मानने वाला हनुमान जी के सिर जैसा दिखने भी लगता है। थोड़ा वो गाल ऐसे हो जाएगा बंदर जैसा, ऐसा सच में होता है। राम जी को मानने वाला ना बहुत क्या बोलते हैं उसको, करेज, वैलर, और बहुत क्या बोलते हैं उसको, सिद्धांतों का बहुत पक्का होने लगता है। इसे एक बार मैं महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र की बात है या गुजरात की, एक की माँ आई, छोटा बच्चा, बोलती बहुत परेशान करता है बहुत। मैंने पूछा नाम क्या रखा, तो कृष्ण का एक नाम रखा। मैंने बोला नाम भी रखा तो ऐसे ही रखा, तो क्या चाहते हैं आप। फिर भी बोली आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दिया, खैर ठीक हो गया। तो अब एक तो बच्चे वैसे भी बहुत शैतान होते हैं, ऊपर से नाम आप रख देंगे कृष्ण का, तो फिर शैतानी से उनको रोकेगा कौन। तो ये सब होता है, थोड़ा थोड़ा गुण तो आता है जाता है, तो संभाल के, ठीक ना। अच्छा, ऑल स्वामी जी लुक लाइक गुरुदेव समवेयर मे बी, या मे बी, और क्या था सूत्र में। स्वामी जी किसी भी सेंसरी उस पे फोकस करने हाँ की 1%। हाँ, अगर आप लोगों को याद हो या बहुत पहले मैंने शेयर किया, बहुत लोगों ने नहीं शायद सुना होगा। एक बार मैं, उस समय मैं टीचर नहीं था, वो एलटीपी कोऑर्डिनेटर था, और हम 3-4 लोगों का टूर था, और उसी दिन मुझे फीवर हो गया। लेकिन मैंने कहा जाऊँ, लंबा टूर था झारखंड में, लेकिन मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा तो नहीं। और जैसे ही रांची से हम निकले मुझे ना स्प्राइट पीने की बहुत इच्छा हुई, और पता नहीं क्यों मुझे लगा, ऐसा लग रहा था, इतनी तेज थी ना। मैंने स्प्राइट पिया और मेरा फीवर वगैरह सब ठीक हो गया। तो मैं सोचने लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, स्प्राइट पीने से किसी की तबीयत ठीक होती है। तब मैंने ये रियलाइज किया कि उस समय ना मैं पूरी तरह से उसी में था। मेरी सारी इंद्रियां एक ही जगह थी, मन एक ही जगह था। तो उसने ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चेतना का विज्ञान है, दिस इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और अभी बात क्या हो रही, अपलिफ्टिंग द कॉन्शियसनेस, मन को शांत करना, ऊपर उठाना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से या, पर हाँ किसी भी
इसीलिए गुरुदेव ने वो बच्चे वाला उदाहरण दिया कि बच्चा जब खाता है तो ओहो, अद्भुत। तो वही बात है, हम जब भी किसी चीज में पूर्ण रूप से, मुझे अपना कोर्स का पॉइंट याद आ गया, किसी को याद आया क्या? ये 100%। बी 100%। क्या स्वामी जी? कोर्स पॉइंट क्या है? बी 100%। 100। हम्म। बी 100%, यही है बी 100%। किसी भी चीज में अगर हम 100% होंगे तो चेतना ना ऊपर उठ जाती है। मतलब इंद्रियों के विषय से संबंधित है वो। जो हम लोग टीचर लोग हो, याद आता होगा, ग्रेप प्रोसेस कराते हैं ना, बहुत बार लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि ऐसा तो टेस्ट ही पहली बार किया मैंने। कितने बार सबने खाया होगा ग्रेप, ऐसा क्या हो गया, पूरी इंद्रियां उसी में। ये तो खुद का भी अनुभव है स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल है ना। हम्म। बच्चे, जब छोटे बच्चे, छोटे क्या बड़े बच्चे भी आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाए, देखिए उनका चेहरा कैसे चमक जाता है। वही जो बच्चा अभी रो रहा था, मुंह लटका के घूम रहा था, उसकी पसंद की चीज मिल जाए तो लगता है उसकी लॉटरी लग गई। हमको लगता है बहाना कर रहा है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा है, दिस इज हाउ इट इज। क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी फोकस लगा दी उसी चीज में। क्यों ऐसा होता है जब हमारी तबीयत बहुत खराब हो रहती है, लेकिन फिर भी अगर कोई हमारी पसंद की मूवी आ रही हो, या क्या बोलेंगे, मैच, क्रिकेट मैच, फुटबॉल, कुछ ऐसा बिठा दो तो फिर पता ही नहीं चलता है 1.5 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं। क्या हो गया, पूरी की पूरी इंद्रियां उसी पे जाके टिक गई। टिक गई तो चेतना ऊपर उठ गई। तो ये तो है। क्या होता है, अभी गुरुदेव के साथ बर्लिन में टहलने गए, तो अमेरिका में जो, परवीन जी को याद होगा, अमेरिका में जो WCF हुआ उसके रॉब एंड रूडी थे प्रेसिडेंट, है ना, वो यहाँ आए हुए थे। तो एक बार वो वॉक से अभी भी है। हाँ अभी भी है। तो रॉब जो है ना, अच्छा लंबा है, अच्छे लंबे कद के व्यक्ति, छोटे कद के नहीं है। मेरे बराबर हाइट तो पक्का होगा, उसी के आसपास। फिर भी आने के बाद बोलते हैं गुरुदेव दिखे तो कहीं भी नहीं। लेकिन दिखे कहीं नहीं, लेकिन किसी की एनर्जी डाउन नहीं होती है वॉक करने में। हम लोग तो क्या करते थे, मान लीजिए गुरुदेव इधर से गए ना, तो दिखेंगे तो पक्का नहीं, क्योंकि सब ऐसे घेर के रहते हैं, तो इधर ही खड़े हो जाते थे, कम से कम वापस आते समय दिख तो जाएंगे। लेकिन चूंकि सबका ध्यान जो ना केवल उसी में है, क्या, गुरुदेव है, गुरुदेव कहाँ है किसी को नहीं पता, ढूंढो। लेकिन चूंकि पूरा का पूरा ध्यान, अटेंशन उधर है, तो एकदम अपलिफ्टेड, चेतना ही पूरी ऊपर उठ जाती है। इस तरह से जीवन में ना बहुत सारे उदाहरण है, आम जीवन में भी है। और स्वामी क्या जी, इस था? पे एक क्वेश्चन है। आपने बोला कि सारी इंद्रियां जब एक होते हैं, अभी पीछे मतलब लास्ट मंडे ट्यूसडे आई वाज लिटरली, आई बर्न माई सेल्फ, सो आई वाज रियली हर्टिंग। तो वो 2 घंटे तक मेरा माइंड वहीं जुड़ा रहा, पर मैं उससे बाहर तो नहीं निकल पाई। फाइनली आई रियलाइज आई नीड टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड, तो फिर मैंने मूवी चलाई, एंड देन आई फॉरगॉट एब्सोल्युटली। लेकिन आई हैड टू डू इट कपल ऑफ डेज। पर वो कहते हैं ना कि एक ही जगह पे ध्यान दो तो उसमें से निकलते, तो नहीं निकले। आई हैड टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड, सो हाउ डज दैट वर्क? नहीं नहीं, आपकी इंद्रियां उस समय नहीं, मन में ना कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो नहीं होता। बात समझ में आई ना? वो चीज आपको परेशान कर रही है और उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना दोनों। पर मूवी जब चला है तो क्या हुआ, निकालना नहीं पड़ा, वो अपने आप चला गया वहां विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ये चीज हमको ना समझना बहुत जरूरी है। मन में जहां कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, वो हमको नीचे गिरा देगा। ठीक ना, ऑलरेडी वो चीज परेशान कर रही थी, मतलब it was already draining the energy. There was a conflict because I am not feeling good, I want to get out of it.
तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट परेशान करता है ना हमको, Okay. Yeah, I ये didn't हमेशा। realize that was conflict because I thought कि burning हो रही है. I'm looking at the burning, पर कितना सहूं उसको. So then yeah. इसीलिए लेट गो करना बहुत जरूरी होता है। लेट गो क्या है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको छोड़ देना है। मतलब अच्छा मजा आ रहा है फिर जी. हमारा बर्निंग कोर्स, हो रही है तो हो रही है. हमारा कोर्स कौन सा कोर्स का पॉइंट यहाँ पर काम आएगा? Accept situations as they are. नहीं. जल्दी जल्दी जल्दी। Resist, persist. Distinguish values. Whatever you resist, that persist. या हाँ. एंड मोर, इवन मोर प्रिसाइज, Don't be footballer or other people. प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल। Present movement is inevitable. नहीं पर इनएविटेबल लगता ना तो स्ट्रगल करते चले जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, if we are struggling inside, nothing will work for us. And why does the struggle happen? Because we do not realize present moment is inevitable. Relax करो, छोड़ दो। अभी तूफान आ रहा है, संघर्ष करना बंद करो, तो बैठो फिर जब चुपचाप। हर्ट हो रहा है तो उसको क्या करो? कुछ नहीं, उस मतलब समय हाउ टू डील? चुपचाप थोड़ा रिलैक्स, मन को रिलैक्स करिए ना कम से कम। हर्ट हो रहा है तो है, उसी को स्वीकार कर लीजिए कि दैट यू आर फीलिंग हर्ट। हम कहाँ स्वीकार करते हैं कि आई एम हर्ट? अब हाँ, हम मैं तो उसको उपाय ढूंढ रही थी कि निकलूं इससे, कैसे निकलूं. हाँ. भागना चाहते हैं, हम्म. पर उस समय का तो सत्य यही है ना, स्ट्रगल हम्म. नहीं कर, स्ट्रगल हमें वी इस- हैव। बोलिए। मुझे याद आया, आप मतलब हो गए कुछ साल पहले आपने, स्पेशली बॉडी में जब पेन होता है, वो कहते हैं ना वो, उसको देखो, मतलब जस्ट ऑब्जर्व, मतलब डोंट ट्राई टू। पेन को नहीं, सेंसेशन को देखते हैं। अच्छा, फाइट नहीं करना। पेन को देखिए, पेन नहीं, बात को समझिए। हमने जैसे ही बोला ये पेन है, क्या हुआ? माइंड एक तरफ झुक गया। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आई? आई पकड़ में? Mind has already tilted towards one side. But when you see the sensation as a pure sensation, remember Kriya notes also. क्रिया में क्या होता है? We see the sensation as a sensation, not as a pain or pleasure. अब समझ में आई क्या बात लोगों को? Remember the क्रिया notes. और ये तब हो पाएगा ना, क्रिया में क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि प्राण शक्ति ऊपर जाती है। जब भी हम किसी सेंसेशन को नाम देंगे ना, हर नाम के साथ उसका गुण जुड़ा हुआ है। एवरी नेम हैज क्वालिटी अटैच टू इट। कितने लोगों को ये बात भी पकड़ में आई? आज तो कुछ ज्यादा ही मेरा भी निकल रहा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, डोंट नो। हमें जी थोड़ा सा और भी प्लीज बताइए, थोड़ा पक समझ में आया, थोड़ा नहीं आया ढंग से। सो द क्वालिटी विल कम विद द नेम। अगर हमने कहा चीनी, तो मिठास साथ में आएगी ना उसके। हम उस जी जी। चीनी चीनी बोल करके मिठास से तो उसको अलग नहीं कर सकते ना। तो जैसे ही हमने पेन बोल दिया तो ऑलरेडी गुण आ गया साथ में। इसीलिए सेंसेशन, नॉट एज ए पेन, watching the sensation which mind terms as pain. There is a difference, subtle difference. If we can watch the sensation, it will immediately change. इसीलिए बहुत बार ना लोग दर्द में भी रहते हैं, दर्द का एहसास भी होता है, पर बहुत जल्दी निकल नहीं पाते। और हम सबका अनुभव है, बहुत बार ऐसा हुआ ना, चल रहे हैं, पैर में ठोकर लग गया, लेकिन हमको कोई जरूरी काम है तो हम उसको पेन के बजाय दर्द के क्या बोलते हैं उसको, संवेदना के रूप में देख के आगे निकल जाते हैं। अरे कोई, मैं छोटा सा चोट लगा, कुछ नहीं हो। ये स्किल कहीं ना कहीं हमने सीखा है, बट अभी क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को मेरी एक फेवरेट कहानी याद है, तब दिया,
ओए होए, 8:15 हो गया। याद है मैंने एक कहानी सुनाई थी गरीब ब्राह्मण की, जो भगवान बुद्ध आ रहे थे तो संघर्ष कर रहा था उनको क्या गिफ्ट दूंगा। मेरी ऑल टाइम फेवरेट स्टोरी, मैंने कितने जगह सुनाया है। उसका मेन जिस्ट यही था, गेट आउट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। स्टोरी क्या है, पहले स्टोरी सुनाओ स्वामी जी। आई डोंट नो। ये चलो बाद में सुनाएंगे कल। और क्या सूत्र में कुछ बात बचा था क्या? नहीं। प्राणायाम के बारे में प्राणायाम। प्राणस कर। ब्रीथिंग द रिदम ऑफ द ब्रेथ, स्पेसिफिकली टू थिंग्स, एक्सहेलेशन को फोकस देना है, बड़ा करना है, और होल्डिंग द ब्रेथ। प्राणायाम में प्राण को, सांस के रिदम को तोड़ना, एक्सहेलेशन अच्छे से हो, और प्राण को रोकना, उससे भी मन शांत हो जाता है। प्राणायाम की परिभाषा और क्या? नहीं, परिभाषा तो नहीं, और था कुछ? प्राण को रोकना मतलब स्वामी जी श्वास 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 को भी रोकना। बस करो। मतलब ये सेंसेस स्वामी की जी तरफ से ध्यान। जो कल डिस्कस कर रहे थे प्राणायाम के बारे में, आप जो बता रहे थे कि एथलेटिक्स का अलग होता है और अपने आप उनका हो जाता है, तो दिस द सेम थिंग व्हाट ही इज सेइंग टुडे, हम्म। ब्रेकिंग द रिदम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। ब्रेकिंग द रिदम। बट वो पहाड़ पे चढ़ने वालों का होता है, उनको कॉन्शियस नहीं होता। मतलब हाँ, जब आप चढ़ रहे होते हैं तो कॉन्शियस होते हैं, अरे सांस फूल रहा है, रिदम चेंज हो रहा है, आप सांस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो प्राणायाम है। दैट इज प्राणायाम बिकॉज यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब हम दौड़ रहे हैं और सांस फूल रहा है, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, दैट इज प्राणायाम बेसिकली। कोई और भी कुछ बोल रहा था? और मुझे एक लास्ट में जो प्रेजेंस का था ना, वो फीलिंग द प्रेजेंस। वो तो याद करने से। स्वामी जी एक ये बोला था गुरुजी ने कि हम लोग नींद में भी सब सेंसेस ये करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन में भी अरे सब सेंसेस से मन निकाल के एक सटल इसमें जो है उसमें मीन्स जैसे गुरु तत्व है सटल, उससे हम लोग ये अटैच हो जाते हैं। वो उन्होंने उसमें सीक्रेट बोल दिया। हाँ, वो बड़ा सुंदर था। क्या बोला था गुरुदेव ने कि जब वो विषय, वो वाला जब बात कर रहे थे गुरुदेव ने, तो योग सूत्र में केवल बाहरी सम इंद्रियों के पकड़ को नहीं बोल रहे, जो सूक्ष्म स्तर पे है ना। इसलिए नींद का उदाहरण दिया कि नींद में जब हम सपने देखते हैं, हमको दिख रहा है पर आंखों का उपयोग नहीं है, हम सुन रहे हैं पर कानों का उपयोग नहीं है, हमको महसूस हो रहा है पर हम क्या बोलते हैं, हाथों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारी चेतना में, कैसे बोलेंगे इसको, हमारी चेतना में ये क्षमताएं मौजूद है। जब हम पूरा फोकस लगाते हैं तो केवल इंद्रियां वहां नहीं जाती, हमारी चेतना भी चली जाती है। ये बात पकड़ में आई क्या? जब हम 100% होते हैं तो इट्स नॉट ओनली द आईज विच आर फोकस्ड, ईयर्स विच आर फोकस्ड, इट इज द कॉन्शियसनेस विच गेट्स इन्वॉल्व इन टू इट। when we are not 100%, the senses might be there but the consciousness might not be there totally. हाँ, ज्यादा हुआ क्या? ये तो बहुत अच्छा था सुनने, टू अंडरस्टैंड। हम्म। ठीक स्वामी ना? जी, हाँ, बोलो। does it means one pointedness comes like क्या क्या बोल रहे संजय जी, जो 1 पॉइंट? जो जो चेतना चली गई इंद्रियों के साथ में in 100% means 100% gives you one pointedness also, करेक्ट, करेक्ट, टोटल फोकस। total focus.
इसीलिए जो लोग अपने काम में बहुत क्या बोलते हैं उसको, कर्मठ, एकदम पूरा ध्यान लगा के करते हैं ना, उनको भी बहुत अपलिफ्टेड फील होता है। क्यों इतना ध्यान लगाते हैं काम में? पूरा, नहीं अभी मुझे कुछ और नहीं सुनना है, बस मुझे काम करने दो। पूरी ऊर्जा उसी में है, सिर्फ इंद्रियां नहीं। हाँ सीमा, तुम कुछ बोल रही थी। हाँ स्वामी जी, मन में प्रश्न उठा कि आपने कहा कि फिर वो हमारी चेतना में ही रहता है, तो चेतना में भी इंद्रियों का कुछ अनुभव तो रहता होगा समाहित। नहीं तो कोई जो जन्म से अंधा है, तो उसके साथ क्या परिस्थितियां होती होंगी स्वामी जी, जिसने कभी देखा ही नहीं, तो क्या उनकी चेतना से वो देख पाते होंगे? देख पाती है। ये इंट्यूशन कोर्स में दिखाई दिया, कितने सारे ब्लाइंड स्टूडेंट हाँ है, वो ठीक है, वो हाँ मैंने उनको सुना है गुरुजी आप। का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने ये बोला कि जब रात होती थी तो हमेशा हम लोग डरते थे, और उनको गुरुदेव आके दिखाते थे कि रास्ता ये बाजू से नहीं, ये बाजू से जाना है। और ये ताकि इनको दिख नहीं रहा था, जो इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं, तो रात को उधर लाइटें भी नहीं जलाई जाती थी, फिर भी अकेले ये जाते हैं। और वो बोल रहे हैं कि कोई है हमारा हाथ पकड़ के बोल रहा है यहाँ से जाना, और हम लोग अभी बिल्कुल डरते नहीं है। ये बात हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी थी, यानी। तो चेतना में तो है सारा गुण है ना, तभी तो तुम रात को सपना भी देखती हो, देखती हो ना। हाँ आंखों से स्वामी तो, जी। तो है चेतना में तो सारी क्षमताएं हैं। आंखों की, तुम इसको समझो ना, फिर हम योग वशिष्ठ पे आ जाएंगे। आंखों में क्षमताएं नहीं होती, कान में क्षमताएं नहीं होती, चेतना के कारण आंखें देख पाती है, चेतना के कारण कान सुन पाती है। हम ये बात भूल गए, हमको लगता है आंखों से हम देखते हैं, पर कानों से स्वामी जी, वो भी तो सहायता भी तो करता है ना, अगर किसी व्यक्ति की आंख नहीं है, खराब हो गई, चेतना तो अब है उसके अंदर। तो सही बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तभी तो अनुपमा ने बताया ना, जो अंधे हैं वो भी देख लेते हैं। ये तो हमारे साथ भी होता है ना स्वामी, जैसे हम कई बार ट्रैवल कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम कुछ भी देख रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, बट दिमाग में कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है, लाइक आईज आर ओपन बट नथिंग इज रजिस्टरिंग। करेक्ट, तो सीमा ऐसा थोड़ी है कि आंखों का इम्पोर्टेंस नहीं है, है भाई, कान का इम्पोर्टेंस है आंखों का। लेकिन आंखों और कान या इंद्रियों के कारण चेतना सीमित नहीं होती, वो और बढ़ती है आगे की ओर। क्लियर हुआ तुमको सोनी? स्वामी जी, ये जो बात हुई कुछ दिन पहले, ये सवाल आया था ना कि कान तो टूल्स है, कान से जाता है पर जाता कहाँ है, ये आवाज आज आंसर मिल गया। हम्म। करेक्ट। बहुत सुंदर। और ये सपने वाली बात कि चेतना मतलब बिना इंद्रियों के यूज के सब कुछ महसूस करते हैं सपने में, फिर हम्म। कितना कितना सुंदर चीज है ये, कितनी गहरी बात है। और सोचो ना, हम वो सब भी देख लेते हैं जो हमने आंखों से नहीं देखा होता है कि नहीं? तो जब आंखों से नहीं देखा फिर भी कैसे दिख जाता है? तो वही तो एक कारण हो सकता है ना, क्या, कि चेतना में देखने की क्षमता है, चेतना में सुनने की क्षमता है। अरे रोहिणी ने हाथ उठाया था, फिर वो गायब हो गई। जी, रोहिणी का क्वेश्चन सबसे हाथ उठाइए। Swami ji, it is answered. Thank you. वो इट इज आंसर। स्वामी जी, इसी चक्कर में कई बार कुछ कुछ चीजें सॉल्यूशन, मतलब या तो कभी जैसे रात में जैसे कहते हैं सपने में आ जाता है, या आपको एकदम दिखाई दे जाता है, आंखों से खुली वर्किंग पे कई बार समझ ही ना आता। करेक्ट 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 करेक्ट, क्योंकि चेतना पांचे पांचों इंद्रियों के परे जो है ना, वहां भी उसका एक्सेस है ना, इसीलिए वहां से समाधान भी आ सकता है।
यही तो होता है ना, इंट्यूटिवली किसी को कुछ मिल जाता है। क्या मिल गया? जो इंद्रियों के परे, इंद्रियों के परे, बुद्धि के परे, मन के परे जो है, वहां से उसको डेटा मिल रहा है। ये वाला डिस्कशन तो बहुत ही सुंदर हुआ, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो बस आज इतना, ठीक ना? और क्या फिर? तो स्वामी जी स्टोरी बता दीजिएगा। और तो फिर ध्यान छूटेगा, फिर ध्यान नहीं करेंगे। स्टोरी वो है ना कि एक ब्राह्मण था गांव में, और उसके गांव में एक बार अनाउंसमेंट हुआ कि भगवान बुद्ध आएंगे। तो उस ब्राह्मण के पास दो ही जोड़े कपड़े थे। अब याद आ गया होगा काफी लोगों को। तो उस समय, आज भी भारत में ऐसी मान्यता है ना कि जब कोई संत आते हैं, गुरु आते हैं, तो कुछ देना चाहिए। अब वो रात भर यही सोच के सो नहीं पाया, मतलब सोचते सोचते बहुत देर से नींद आई कि मैं उनको दूंगा क्या, मेरे पास तो कुछ है नहीं। दिन भर इसी तरह फिर काम वाम करके शाम को सत्संग में गया, तो बुद्ध बोल रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं पूरे समय। अब वो सोच रहा है ना, हम जो, जैसे मैं जो, क्या बोलते हैं इसको, जो मैं ऊपर लेता हूँ, मैं ही नाम भूल गया उसका, क्या बोलते हैं उसको? अंगरखा अंगो आसन। अंगोष्ठ। अंग अंगों वस्त्र। को उत्तरीय बोलते हैं संस्कृत में। उत्तरी। तो वो सोच रहा है कि मैं उत्तरीय दे दूंगा। अब बीच में फिर ख्याल आता है, अगर उत्तरीय दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते में पूरा सत्संग बीत जाता है, ध्यान बीत जाता है। फिर उसको दिखता है कि अरे काफी लोग तो चले भी गए। तो उठता है और जाके अपना उत्तरीय उतार के अच्छे से तह करके दे देता है। और वापस मुड़ के भगवान ले लेते हैं बुद्ध, और रख देते हैं मुस्कुराते हुए। उनका सहायक सेवक ले लेता है। वो मुड़ता है, थोड़ी जोर जाके जोर से बोलता है, मैंने तुम्हें जीत लिया, मैंने तुम्हें जीत लिया। तो पास में वहाँ का राजा खड़ा था ना, या सेठ जो भी था। तो उसने बुलाया, ब्राह्मण इधर आ, इधर क्या हुआ, किसको जीत लिया तुमने? तो उसने कहानी बताई। तो वो सेठ ने, राजा ने बोला कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे पास तो अब कपड़े नहीं हैं। तो उसने उसको दो जोड़ी धोती अंग वस्त्र, मतलब दो जोड़ी दिए। वो ब्राह्मण फिर जाता है और बुद्ध को दे देता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए ले लेते हैं। चुपचाप जा रहा है, तो राजा ने तो देख ही रहा था, उसने फिर बुलाया, अरे तुमने फिर से दे दिया। तो इस बार उसने ब्राह्मण को 10 जोड़ी दिए। तो फिर जाता है भगवान बुद्ध के पास, वो दे देता है। फिर जाने लगता है चुपचाप, इस बार अब चुपचाप जा रहा है। तो राजा फिर बुलाता है, अरे तुमने फिर दे दिया, ऐसे कैसे होगा? तो इस बार उसने, राजा ने पूरी गाड़ी उसको भर के चीजें दी। तो भगवान बुद्ध के पास जाता है, प्रणाम करता है, बोला भगवान वो सारा आपके लिए, और जाने लगता है। तो राजा उसके पास आता है, झुक के प्रणाम करके बोलता है, तुमने सचमुच जीत लिया। तो सारा चीज ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के पार जाने का है। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है सुबह, अभी उठे कि बाद में उठे, 5 मिनट बाद। सुबह सुबह पोहा खाएं कि उपमा खाएं, खाएं भी कि ना खाएं। तो जितनी जल्दी हम इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं ना, लाइफ उतनी ही सुंदर होती है। और जितना डिले होता है, उतना ही हमारे सिस्टम में वियर एंड टीयर होता है। इसलिए ज्यादा कपड़े होना तो और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये वाला कपड़ा पहने या वो वाला साड़ी पहने, ना ये कलर पहने, ये करे। ओह, मजेदार। गुड वन। लेडीज ये में बहुत ज्यादा होता है ये ये साड़ी की वो मेरे साड़ी। ये मेरे स्कूल डेज का पढ़ा हुआ पंचतंत्र का कहानी है, जो मुझे बड़े होने पे आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद समझ में आया।
बहुत अच्छा लगा जब समझ में आया। एनीवे, ये बहुत ही देन अच्छा लगा कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, सच में होता है। सो क्या करें, ध्यान कर ले 10 मिनट। चित्त कर प्रसाद। आह, उससे पहले सब मुझको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। कब है आपका हैप्पी बर्थडे? आज ही है स्वामी अभी जी। हैप्पी आज बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। प्रवीण जी हैप्पी कल मुझे बर्थडे। याद आ रहा हैप्पी था। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। प्रवीण जी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी थैंक बर्थडे। यू। फिर राजू मामा थैंक बोलेंगे यू। डॉलर्स भेजना या तो केक भेजना। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। सच में प्रवीण जी आपका जन्म हुआ था? हमको तो लगा कि हाँ, आप ठीक से टपक के आए। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी जी कि मैं टपक के आई, पर लोग बताते हैं कि मेरा जन्म हुआ था। स्वामी जी आज के दिन ही टपक के आए थे। प्रवीण जी मुझे थैंक यू। कल इनफैक्ट याद आ रहा था, मतलब मेरे को लग रहा था कल था आपका, तो ये वाली नहीं, 12 जनवरी। मेरा आपसे एक हफ्ता पहले होता है बस। स्वामी जी चावला ओह, जी के घर में क्या टपके हैं। बात है, क्या क्या बात है। देखिए कल 13 जनवरी, कल है ना? नहीं, हाँ मकर जी, संक्रांति कल 14 को है। परसों को है ना स्वामी, 14th को। 14 को होती है। 13 को टेन वो करते लोहड़ी हैं। होती है, संक्रांत। हम लोग पंजाब में 13 को करते हैं। हम्म। कल पर तो आज गुरु अक्टूबर जी बता स्टार्टिंग रहे है। थे सत्संग में, आज महर्षि महेश योगी का बर्थडे है, आज विवेकानंद जी का बर्थडे है। वाह, क्या बात क्या बात है, सही में। आज तो हम आज उसी गुरुदेव सूत्र पर ध्यान कर लेते हैं, चलिए। आज गुरुदेव सत्संग क्या में भी बोल रही एसीसी के बारे में बोल रहे थे। हम्म। है? जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देख करेक्ट, लीजिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इस तरह से समझाया है। तो हम ध्यान कर लेते हैं वही, गुरुदेव को याद करेंगे, फीलिंग द प्रेजेंस एंड रिमेम्बरिंग हिम। ठीक है ना? चलिए बैठ जाइए, 10 मिनट कर लेते हैं। थोड़ा लेट हो रहा है आप लोगों को, बट आराम से बैठ के। आंखें बंद, पीठ सीधी, कंधे हाथ ढीले हों। होठों पर हल्की मुस्कुराहट हो, चित्त प्रसन्न हो। मुस्कुराते हुए सांस लें, ऐसे जैसे आप अपने इष्ट, अपने गुरु के सामने। मुस्कुराते हुए उनको अपनी दृष्टि में रखते हुए सांस छोड़े और उनके साथ विश्राम करें। रेस्ट बीइंग इन हिज और हर प्रेजेंस।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।